अनारकली, मलिकाए हिंद, सुनने में कितना अच्छा लगता है। सलीम। रुकैया मिजान, आप यहाँ? बताइए कैसे आना हुआ? एक सवाल था जहन में। कहिए। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आपको शाह का खिताब देने से क्यों रोका गया? कि इस रस्म को रोकने के पीछे शाह ईरान के एलचियों का क्या मकसद था? हम खुद इस बारे में सोच रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। वो लोग होते कौन है मुगल सल्तनत के कारोबार में दखल देने वाले? फिर हमने सोचा कि शहंशाह खुद उन्हें जाकर ये बात समझा देंगे, इसीलिए हम चुप रहे। और वैसे भी शहंशाह ने कहा है कि किसी पाक दिन पे रस्म पूरी कर दी जाएगी। मेरे बच्चे कितने भोले हैं आप। हकीकत तो ये है कि अब आप शाह कभी नहीं बन पाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वली अहद शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। आप शेख को बताओ क्या बात है। शहंशाह जानना चाहते हैं कि आपके जहन में क्या चल रहा है। हम समझे नहीं। मगर हम समझ भी गए और जान भी गए हैं। क्यों हमारी खिताबी ताजपोशी रोक दी गई? आप साफ साफ हमारे मुंह पे क्यों नहीं कह देते? क्यों नहीं कह देते कि आप हमें शाह नहीं बनाना चाहते? क्यों हमसे चीजें छुपाई जा रही हैं? क्यों हमें किसी भी मसलत में शामिल नहीं किया जा रहा है? तो आप जानना चाहते हैं कि हमारा फैसला क्या है? जी नहीं, बताते हैं आपको फैसला क्या है। समझे? नहीं समझे होंगे। ये मखमली तक नहीं शेखो, कांटों की सेज है। मेरी मोती से राता जो शहंशाह पहनता है वो उसे नस्तर की चुभन देता है। शहंशाह के हर फैसले पे कई सवाल उठ जाते हैं। उसके हर कदम पर हजारों मुश्किलें उसके सामने होती हैं। शेखू, ये तख्त रिश्तों में दरार डाल देता है, खुद को अपनों से दूर कर देता है। क्या लगता है आपको इस तख्त को हासिल करके आप चैन की जिंदगी जिएंगे? नहीं हमारे बच्चे, इस तख्त पर बैठकर आप अपनी रातों की नींद खो देंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? यही हमारे बच्चे की जरा अपने जहन पर जोर डालिए, तब आपको याद आएगा कि वो हम ही थे जो खुद अपने हाथों से आपको शाह का ताज पहनाने जा रहे थे। क्योंकि खुद हम अपने दिल से चाहते हैं कि आप ही कल के होने वाले शहंशाह बने। और हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको मुगल सल्तनत का वारिस माने। लेकिन उसके लिए हम जोधा बेगम को उनका मजहब बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे और ना ही हमारी आवाम को तकलीफ देंगे। आप हमसे एक सवाल करने आए थे ना? अब आज का शहंशाह कल के होने वाले शहंशाह से एक सवाल करेगा कि अगर वो इस तख्त पर बैठे होते तो इस हालत में क्या फैसला होता उनका? अपने जहन पर जोर डालिएगा, आपको आपके हर एक सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मरियम अज़्ज़मानी। हम अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आए हैं। हमें भूख नहीं है मरियम अज़्ज़मानी। क्या हुआ सलीम, भूख क्यों नहीं है आपको? क्या बात है? मरियम अज़्ज़मानी, आप सब कुछ जानती थी ना? सब पता था ना आपको, फिर भी आपने हमसे छिपाया। क्या छिपाया हमने? यही कि शाह ईरान ये चाहते हैं कि आप अपना मजहब बदलें। अगर आप अपना मजहब नहीं बदलेंगी तो हम अगले होने वाले शहंशाह नहीं बन सकते। यही छिपाया ना आपने हमसे, और इसीलिए हमारी ताजपोशी रोक दी गई। हम आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर हमने आपको ये बात नहीं बताई। और हमें पूरा विश्वास है कि शहंशाह इस बात का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल ही लेंगे। मगर उन्होंने इस मुश्किल का हल निकालने की जिम्मेदारी हमें सौंप दी है। क्या? जी मलिकाए हिंद, शहंशाह ने इस मुश्किल सवाल का जवाब हमसे ही मांगा है, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उन्हें कल क्या जवाब देंगे। शहंशाह ने बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया है और उसका समाधान निकाला है, परंतु इस बार उनके सामने बहुत बड़ी दुविधा आ गई है, क्योंकि इस समस्या का संबंध उन सब लोगों से है जिनसे शहंशाह बहुत प्रेम करते हैं। आप
हम और हमारी प्रजा शहंशाह आपको भविष्य का बादशाह बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये निर्णय आप पर छोड़ा है। वो देखना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे। और हमें बहुत गर्व होगा ये जानकर कि आप इस परीक्षा में सफल हो गए। मगर इस मामले का मसला हम ही है, हम कैसे फैसला कर सकते हैं इसका? जब बेटा पिता के बराबर ऊंचाइयों को छू लेता है ना, जब उसका पैर इतना बड़ा हो जाता है कि अपने पिता के जूतों में समा सके, तब पिता की सारी जिम्मेदारियां, उनके सारे कर्तव्यों को निभाने का उत्तरदायित्व बेटे का हो जाता है। आपको अभी शाह शाह बनाए जाना है। शाह शाह से शहंशाह का सफर आसान नहीं होगा बेटा। आपको हर कदम पर अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा, साबित करना होगा। और इस अवसर को भी आप परीक्षा की घड़ी ही समझिए। और हमें पूरा विश्वास है कि कल सभा में आप अपनी योग्यता को अवश्य साबित कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। कल हमने आपसे एक सवाल किया था शेख, आज उसका जवाब आप यहाँ सबके सामने देंगे। बताएं क्या जवाब है आपका। लेकिन उससे पहले हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि कल हमने शेखों से एक सवाल किया था कि अगर ये हमारी जगह होते, अगर ये शहंशाह होते, तो जो हालात आजकल हैं उन हालातों में इनका क्या फैसला होता। तो बताइए शेखू, क्या जवाब है आपका? एक शहंशाह की तरह बुलंद आवाज में सबके सामने दिल खोलकर जवाब दीजिए। बताइए क्या जवाब है आपका? शहंशाह हर बार सलीम के लिए मुश्किलें बढ़ा क्यों देते हैं? अकेले में पूछ लेते। ये इम्तिहान है जोधा। अगर सलीम को अगला बादशाह बनना है तो उसे इस इम्तिहान से गुजरना ही होगा। शहंशाह, आपने हमसे सवाल किया था ना कि शाह ईरान के पैगाम की वजह से जो हालात चल रहे हैं, अगर हम बादशाह होते तो क्या फैसला करते। उस सवाल के जवाब में हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जब 7 साल के एक छोटे बच्चे से अनजाने में किसी को तीर लग गया था, तब आपने उसे सजा दी थी ना। तब आपने उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी थी और ना ही अपने फैसले की सफाई दी थी। हम कहना ये चाहते हैं कि हमें हर बार आपका हुक्म मानना पड़ा, हमारे चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। क्यों? खबरदार शहजादे, मत भूलिए कि आप शहंशाह हिंद से मुखातिब हैं। उनसे इस अंदाज में बात नहीं की जा सकती। माफ कीजिएगा मरियम मकानी साहिबा, हम शहंशाह को सिर्फ उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। हमारे यहाँ किसी के सोचने समझने से कुछ नहीं हो सकता। हुक्म उस तख्त से आया जिस पर बैठने वाला हुकूमत करता है, और उस हुक्म की तामील सबको करनी होगी। फिर चाहे वो आप हो, हम हो, अवाम हो या फिर शाह ईरान। हिंदुस्तान में क्या होगा इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ शहंशाह हिंद को है। शहंशाह, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपकी जगह हम बादशाह होते, अपनी सल्तनत के कारोबार में हम किसी को दखल नहीं देने देते, चाहे वो फिर शाह ईरान ही क्यों ना हो। शहंशाह, हम मानते हैं कि अगर आपने किसी की ताजपोशी करने का फैसला लिया है तो अपने फैसले पर कायम रहें, ना कि किसी के दबाव में आकर अपना फैसला बदलें। क्योंकि ये सल्तनत, हमारा मुल्क हिंदुस्तान खुद मुख्तार है, और जो कोई भी आपके फैसले की मुखालफत करने की हिमाकत करे, उसका जवाब शमशीरों और तोप के गोलों से दिया जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।